अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नेशनल बैंक इस्लामिक महाना आमदनी फंड। इससे पहले मैंने मीज़ान बैंक के ऊपर ये वीडियो बनाई थी कि मीज़ान बैंक का महाना आमदनी फंड जो है वो आपको 1 लाख के ऊपर तकरीबन 10,000 प्रॉफिट प्रोवाइड करता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नेशनल बैंक का इस्लामिक महाना फंड आपको 1 लाख के ऊपर 13,000 से मतलब 13% से भी ज्यादा प्रोवाइड करता है। ये आप देख सकते हैं कि महाना आमदनी हर महीने के आखिर में इन्वेस्टर अर्नड 13.1% प्रॉफिट इन जुलाई 2022। मतलब अब तक का जो लास्ट उनका प्रॉफिट उन्होंने दिया है जुलाई में, उसके मुताबिक जिन्होंने भी ये आमदनी इनमें इन्वेस्ट किया हुआ था उन्होंने 13% से ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया है। अच्छा, बेसिकली मैं आपको ये इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि अब नेशनल बैंक ने भी वो है इस्लामिक बैंकिंग स्टार्ट कर दी है, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसके दूसरे महाना फंड्स भी हैं, महाना आमदनी फंड भी है जो कि कन्वेंशनल है, जो कि सूद के ऊपर बेस है। उनके ऊपर आप 14% से ज्यादा अर्न कर सकते हैं। वो मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि उसमें सूद इन्वॉल्व है। तो इंशाल्लाह आपको इस चैनल के ऊपर जो है वो ऑथेंटिक वीडियो मिलेगी। मैं जो है वो पूरी रिसर्च के मुताबिक या इसके अंदर सूद शामिल ना हो तब आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चले शुरू करते हैं। तो बेसिकली जो इस्लामिक महाना आमदनी फंड है उसका मोटिव ये है कि एक बंदे को जो है वो मंथली इनकम प्रोवाइड करना, कि अगर उसके पास कुछ फंड्स अवेलेबल है तो उसको जो है वो मंथली इनकम प्रोवाइड करना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो एक रिटायर्ड है या वो काम कर रहा है, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि दिन ब दिन महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसलिए एक सेकंड ऑप्शन होना जरूरी है। तो सेकंड ऑप्शन के तौर पे पहले मैंने आपको बताया कि आप मीज़ान बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं आप नेशनल बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आप जो है वो बेसिकली मुदारबा बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है इस्लामिक बैंकिंग में, कि आप जो है वो अपने फंड्स बैंक को देते हैं, बैंक एज अ मैनेजर काम करता है, उसको जहां सही लगता है वो उन फंड को जो है वो इन्वेस्ट करता है, वो बदले में आपको आपका प्रॉफिट देता है और अपना प्रॉफिट जो उसका बनता है वो रख लेता है। बेसिकली इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि अच्छा, इसके अंदर कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि ये 13% इन्होंने लिखा हुआ है तो ये फिक्स कर दिया है तो ये सूद होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 13% उन्होंने ऑलरेडी पे कर चुका है। होता क्या है इस्लामिक बैंकिंग में जब भी कोई प्रॉफिट पे किया जाता है उसके बाद आपको बताते हैं कि हमने इतना % पे किया है। इसके अंदर फिक्स अमाउंट नहीं होती, ये कम या ज्यादा भी हो सकता है। अब अगर आप नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट इनकी जब भी स्टेटमेंट आएगी तो ये प्रॉफिट जो है वो इससे चेंज होगा। ये 12 पे भी जा सकता है, ये 14 पे भी जा सकता है, ये 15 पे भी जा सकता है। तो लिहाजा या इन्होंने इसलिए लिखा हुआ है कि इन्होंने ऑलरेडी पे कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रॉफिट फिक्स नहीं किया हुआ किसी भी चीज के ऊपर, और अगर मैं 100 रुपए के ऊपर 20 रुपए किसी बंदे को पे करता हूं तो अब मैं कहता हूं कि मैंने 100 रुपए के ऊपर 20% पे किया है, तो ये सूद नहीं होता, ये प्रॉफिट ही होता है, क्योंकि अब मैं उसे बता रहा हूं कि मैंने ऑलरेडी ये पे कर दिया है। तो अच्छा, इसके अंदर जो कुछ बेनिफिट्स भी हैं, आपने जो है वो आपको सेविंग ऑप्शन भी प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद आपको मंथली प्रॉफिट जो भी है आपका वो आपके अकाउंट के अंदर आ जाता है, आप इजीली उसको विड्रॉ कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। बेसिकली ये भी जो है वो शरिया बोर्ड के तहत काम करता है। नेशनल बैंक का भी एक शरिया बोर्ड है जिसके अंडर जो है ये सारे तमाम चीजें आती हैं। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है वो किसी भी वक्त विड्रॉ कर सकते हैं। और उसके ऊपर ये है कि एक ऑप्शनल फैसिलिटी भी आपको मिलती है कि आप 50 लाख का जो है वो तकाफुल भी अवेल कर सके। तकाफुल का मतलब इंश्योरेंस होता है। इसके ऊपर टर्म एंड कंडीशन अप्लाई होंगी। ये आप अगर रिलेटिव ब्रांच में जाएं तो उससे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फंड जब शुरू हुआ था ये 2018 में शुरू हुआ था, और अब इसकी जो कुल साइज जो है वो 10,000 तकरीबन 399 मिलियन रुपीस हो चुका है अभी 31 जुलाई 2022 तक। तो मतलब ये भी इसमें जो है वो आप इन्वेस्टमेंट कम से कम इन्वेस्टमेंट जो है वो 10,000 है। उसके अलावा आप 1 लाख रुपए भी कर सकते हैं। ये है ग्रोथ यूनिट है, ये इनकम यूनिट है, मतलब इससे आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते जाएंगे। जो भी प्रॉफिट आएगा आप उसको जो है वो दोबारा इन्वेस्ट कर दें। और इनकम यूनिट जो है वो अगर आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो आपको तकरीबन जो है, ये मैं फिर कह रहा हूं ये फिक्स नहीं है, ये तकरीबन जो है वो तकरीबन आपको 13,000 रुपए तक का जो है वो प्रॉफिट मिलेगा सालाना इसकी। और ये मैंने आपको बताया कि आप किसी भी वक्त इसको विड्रॉ कर सकते हैं। इसके ऊपर रिस्क भी ऑब्वियसली बैंक जो है वो कम से कम रिस्क के ऊपर काम करते हैं।
तो आपको रिस्क भी जो है वो कम से कम देखने को मिलेगा। अब मैं बताता हूं कि आपको सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड हो सकती हैं। आपको किसी भी वक्त अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप उनके रिलेशनशिप मैनेजर से पूछ सकते हैं। एटीएम कार्ड जो आपको वो देंगे वो 24/7 जो है वो काम करेगा, पूरे मुल्क में काम करेगा। उसके अलावा आपको जो है वो ऑनलाइन फैसिलिटी, मोबाइल एप्लीकेशन की ये तमाम फैसिलिटी जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा। तो अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जो कि अपनी रकम को सेव करना चाहते हैं, जो कि अमाउंट को सेव करना चाहते हैं और उसके ऊपर मंथली अर्न भी करना चाहते हैं, तो उसके अलावा अगर आप फॉर एग्जांपल रिटायर हो चुके हैं और अपनी रिटायरमेंट की जो इन्वेस्टमेंट है, रिटायरमेंट की जो पैसे हैं उनको इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी लंबे अरसे के लिए, तो आपके लिए ये अकाउंट जो है या ये फंड जो है वो सबसे बेहतर है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो की समझ आ चुकी होगी, जिसमें मैंने बताया कि आप जो है वो 10,000 से लेके अनलिमिटेड अमाउंट तक जो है वो इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेशनल बैंक भी ये अकाउंट जो है ये इस्लामिक शरीयत के, इस्लामिक असूलों के मुताबिक काम करता है, तो इसके अंदर सूद शामिल नहीं है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।